अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अप्लाई फॉर जॉब। पाकिस्तान एयरफोर्स PAF इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो डिफरेंट ब्रांचेस में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लाइक JDP, CAE, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन के डिफरेंट ब्रांचेस के उनके कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे आपके साथ, यानी कैंडिडेट्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपको मज़ीद कुछ और क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। PAF इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप अपना तारुफ करवाएं। तो अब ये क्वेश्चन यानी अगर आपसे इंग्लिश में कहा जाता है तो आपने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। अगर उर्दू में कहते हैं अपना तारुफ करवाएं तो फिर आप उर्दू में भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि वो आपसे इंग्लिश में कहें और आप उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन उन्हें दे दें, या वो उर्दू में कहें और आप इंग्लिश में दे दें। वो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन करेंगे ना उसी लैंग्वेज में आपने आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। और अब इंट्रोडक्शन जो है कितना होना चाहिए, इसमें क्या बताना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आपका जो है 6 to 7 सेंटेंसेस का हो मिनिमम, यानी कि इससे ज़्यादा लॉन्ग ना ही हो, यानी मैक्सिमम 7 to 8 सेंटेंसेस का हो सकता है, जिसमें आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन यानी आपने मैट्रिक वगैरह कहाँ से की है, कितने मार्क्स हैं, FSC कहाँ से की है, कितने मार्क्स हैं। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई किया है किसी ब्रांच में तो आप बताएं कि आपने कहाँ से किस फील्ड में आपने मास्टर वगैरह या जो भी BS वगैरह किया है और क्या CGPA वगैरह। तो ये आप यानी क्वालिफ़िकेशन अपनी बता सकते हैं। देन आप अपनी एज बता दें, और अगर फादर ऑक्यूपेशन बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। तो यानी यही आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आप यानी इंट्रोडक्शन में 6 to 7 सेंटेंसेस आप बता सकते हैं। अब ज़्यादा लॉन्ग अगर आप इंट्रोडक्शन बताएंगे ना तो वो इंटरव्यूअर भी बोर हो जाना है उसने भी, और वो मज़ीद क्वेश्चंस आपसे करने लग जाएंगे। तो इस तरह आपने नहीं करना। तो इंट्रोडक्शन आपका ज़्यादा लॉन्ग ना हो, 6 to 7 सेंटेंसेस का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, गिव मी अ सॉलिड रीज़न वाई वी शुड चूज़ यू। कि वो अगर आपसे कहते हैं कि आप बताएं कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें या हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका भी आपने आंसर जो है पहले से ही आपको जो है आपने प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि आप जो है इसका आंसर जो है आप खुद देखें। आप अगर आप PF ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिस भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया है, आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो किसी का सुना सुनाया आंसर आपने नहीं देना, क्योंकि वो जो सामने बैठा है आपका इंटरव्यू ले रहा है वो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो वो आपकी साइकी को आपके फेस एक्सप्रेशन, आप जब रूम में एंटर होते हैं वो तभी आपको आपकी फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, तो इन चीज़ों से यानी वो उसे आइडिया हो जाता है कि आप किस टाइप के हैं, ठीक है। तो आप उनको यानी कि आप समझे कि मैं उनके साथ उनको आप धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए सच बताना है, जो कुछ वो पूछते हैं फैमिली से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, आपने सच बताना है, ठीक है। तो इसका जैसे ये आंसर है, आप क्यों PF ज्वाइन करना चाहते हैं या हमें आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान एयरफोर्स आपको क्यों सिलेक्ट करे। तो आप सोचें कि आप में क्या है, आप क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन PAF। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैंडिडेट से, ठीक है, कि आप PF क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या हमें आपको क्यों ज्वाइन यानी सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर यानी कि इनके आंसर्स आप पहले से आप प्रिपेयर करके रखें। ओके, नेक्स्ट, नेम 2 सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन भी किया गया है कैंडिडेट से कि पाकिस्तान की जो हैं 2 सी पोर्ट्स के नेम बताएं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। लाइक आप पाकिस्तान के सी पोर्ट, कराची पोर्ट है, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, गवादर पोर्ट है। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, नेम 3 सिटीज़ ऑफ बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में ये क्वेश्चन मोस्टली किया जाता है, किसी भी प्रोविंस के आपसे सिटीज़ पूछे जा सकते हैं। लाइक बलूचिस्तान के पूछे गए हैं 3 सिटीज़, 5 सिटीज़। तो ये आपने देख लेने हैं, क्वेटा, ज़ियारत, ज़ोग, ज़ियारत, इसी तरह
सिब्बी, तो जो सिटीज़ हैं ना वो आपने देख लेने, तमाम प्रोविंसेस के आपने, ताकि आप उनको इंटरव्यू में बता सकें, ठीक है। ओके नेक्स्ट, स्क्वाड्रन लीडर बड़ा होता है या ग्रुप कैप्टन? तो रैंक्स के अबाउट ये क्वेश्चन लाजमी किया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जो रैंक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, इसी तरह आपको दूसरी फोर्सेस के पता होने चाहिए। वो कंपेयर करते हैं, लाइक वो कहते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर के इक्वल पाकिस्तान आर्मी का कौन सा रैंक है। तो जब तक आपको तीनों फोर्सेस के रैंक्स, ऑफिसर रैंक्स नहीं पता होंगे तो आप आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और वो भी आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो रैंक्स का तो आपको पता होना। स्क्वाड्रन लीडर बड़ा होता है या ग्रुप कैप्टन? तो आपने ये बताना है, ये उनसे पूछा गया था कैंडिडेट से। तो स्क्वाड्रन लीडर छोटा होता है, ग्रुप कैप्टन बड़ा होता है। मैं अभी आपको रैंक्स भी दिखाता हूँ। ओके नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन किया गया कि विंग कमांडर बड़ा होता है या ग्रुप कैप्टन? तो ग्रुप कैप्टन बड़ा होता है, विंग कमांडर पहले स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर और फिर आता है ग्रुप कैप्टन, ठीक है। तो रैंक्स देख लेते हैं। तो ये है कंपैरिजन ऑफ रैंक्स पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स। ये आप देख लें, आर्मी के हैं, नेवी के हैं और ये एयरफोर्स के हैं। अब ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट रैंक है आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट, नेवी का मिडशिपमैन, ये ऑफिसर रैंक्स हैं। एयरफोर्स का पायलट ऑफिसर, फिर लेफ्ट, अब देखें एयरफोर्स के रैंक्स देखें, पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और स्क्वाड्रन लीडर। ये आ गया, ये स्क्वाड्रन लीडर बड़ा होता है या विंग कमांडर? तो ये पूछा गया था। स्क्वाड्रन लीडर छोटा है, फिर आता है विंग कमांडर। आपसे इसी तरह ये आपने रैंक्स तीनों फोर्सेस के आपको पता होना, आर्मी की भी, नेवी की भी, एयरफोर्स, स्पेशली एयरफोर्स की। सबसे पहले आप इस तरह आप कंपेयर करके याद कीजिए। पायलट ऑफिसर फर्स्ट रैंक के इसके इक्वल, नेवी में मिडशिपमैन है, फिर आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट है। इस तरह ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का आर्मी के कैप्टन की इक्वल है और आर्मी के कर्नल की इक्वल है और नेवी के कैप्टन की इक्वल है। तो इस तरह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये रैंक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है और यही क्वेश्चन आपसे आगे ISSB के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट, नेम ऑफ करंट एयर चीफ एंड हिज रैंक। तो ये आपको एयर चीफ का नाम तो लाजमी पता होना चाहिए अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अदर फोर्सेस लाइक आर्मी और नेवी के जो हैं नेवल चीफ और आर्मी चीफ, उनके भी नेम्स पता हो। इसी तरह आपको अभी यहाँ पे देखें, एयर चीफ का नाम पूछा है और उसका रैंक पूछा है, ठीक है। तो रैंक आप देख लें क्या रैंक होता है। लास्ट रैंक जो है वो एयर चीफ मार्शल होता है, ठीक है। नेवी का एयर एडमिरल होता है, आर्मी का जनरल होता है। तो इनका रैंक तो जो है वो एयर चीफ मार्शल है। इस तरह आपको पाकिस्तान आर्मी के DGISI का पता हो, डायरेक्टर जनरल ISI, DGISPR का नाम पता हो, ठीक है। और नेवल चीफ, आर्मी चीफ, इनके नेम्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में भी आपसे क्वेश्चन, इसके आपसे किसी भी आपको जो है पाकिस्तान के जो गवर्नर्स हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, उनके नेम्स पता हों, गवर्नर्स के, CM के नेम्स पता हों, चीफ मिनिस्टर्स के, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। इस तरह जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, IT मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन करंट अफेयर्स भी आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट, हॉबीज़। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे किया जाता है इंटरव्यू में। आपसे आपकी हॉबीज़ पूछी जाती हैं। अब हॉबीज़ आपने अपनी बतानी है, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आप जो स्टडी के अलावा आप क्या करते हैं, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो जो भी आपकी हॉबीज़ आपने वो बतानी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी कह देंगे ना अपने पास से तो उस पर उनको आइडिया हो जाएगा, वो आपसे उस पर मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इट्स मीन वो आपकी हॉबी नहीं है। अगर आप कह देते हैं कि रीडिंग बुक रीडिंग, तो वो आपसे पूछेंगे कौन सी बुक्स रीड करते हैं, टाइटल बताएं और उस बुक में क्या स्टोरी थी, कौन कौन सी बुक्स रीड की। तो इस तरह वो मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। तो आपने जो आप में है आप वही चीज़ बतानी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये क्वेश्चन भी किया जाता है। आपने मिनिमम 3 मेरिट्स और डीमेरिट्स, आपकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, आपकी खूबियाँ खामियाँ, ये आपने प्रिपेयर, यानी आपने पहले से इंटरव्यू में जाने से पहले से ही आपने इनको प्रिपेयर करके जाना है, आपको पता हो आपकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट, PF जेट्स नेम्स। तो ये इंटरव्यूज़ में ये जेट्स के नेम्स भी पूछे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको जेट्स के नेम्स तो पता होना कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी गूगल कर लेना है। इसमें F-16 है, JF-17 थंडर आ जाता है, मेराज 3 है, मेराज 5 है। ये कुछ मैंने आपको बता दिए, मज़ीद आप खुद भी देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, कैपिटल्स। तो कैपिटल्स भी पूछी जाती है। इस तरह पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके नेम्स पता हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है, उन कंट्रीज़ के फिर कैपिटल पता हो आपको, ठीक है, कैपिटल सिटी यानी क्या है उनका। देन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं लाइक जो मोस्ट कॉमन फेमस कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना,
श्रीलंका, इंडिया, देन जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो ये जो भी फेमस आ जाते हैं, तो इन सब के आपको पता होने चाहिए। ईरान, इराक के इनके कैपिटल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल्स के अबाउट भी क्वेश्चन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, रेसिपिएंट्स ऑफ निशान हैदर। तो अब आपको निशान हैदर के अबाउट पता हो, कितने निशान हैदर्स कितने पर्सनस को मिल चुका है, देन उनमें ऑफिसर्स कितने हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के कितने पर्सनस को मिला है, देन लास्ट निशान हैदर कितने को मिला है, लास्ट निशान हैदर किसको मिला है, उनके नेम्स पता हों। तो ये आपने निशान हैदर को प्रिपेयर कर लेना है, इसके अबाउट भी क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में। ओके, तो इन द एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो कुछ है ना आप में, यानी आपसे आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, सिबलिंग्स कितने हैं, देन उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। तो आपने झूठ नहीं बोलना। लोग जो है ना कुछ चीज़ें जो है हाइड करते हैं, छुपाते हैं, तो कुछ भी आपने हाइड नहीं करना। जो है, जो सच है वही बताएं आप, कि आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए गए थे, और कुछ अभी इनमें से ना ये क्वेश्चंस लाइक पीएफ जेट नेम्स, मेरिट डिमेरिट्स, हॉबीज़, और पीछे जो आपको सिटीज़ वगैरह, और तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और ISSB से रिलेटेड भी, ये आगे ISSB में जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी यही इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।